Hello friends, welcome to our YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग केंद्र, अ लर्निंग हब। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और इसके लिए हम कुछ क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के लिए, जो कि कल इवनिंग तक या परसों मॉर्निंग तक आपको मिलेगी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम के सिलेबस को। तो टीयर 2 एग्ज़ाम में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा पेपर आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और ये पेपर भी 2 घंटे की होती है। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.5 मार्क्स आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में कटते हैं अगर गलत जवाब दिए तो, और 0.25 मार्क्स अगर आप गलत जवाब देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में तो उसमें कटते हैं। दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप रहता है, तो आपको अपना एनर्जी बचा कर रखना है, क्योंकि एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। ठीक है। एसएससी सीजीएल ने अभी अपनी एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उसने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताया है, जो कि आपका 2 नवंबर 2020 से 5 नवंबर 2020 तक है, जो कि एक्सपेक्टेड है। और शायद ये आगे बढ़ भी सकती है, जिस तरह के हालात अभी हमारे देश में हो रखे हैं। ठीक है, तो आइए सिलेबस देखते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटीज को, जिसको हम लोग कवर करने जाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइम एंड वर्क। इसमें मैंने 2017 और 2018 कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से 2019 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं कितने हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। टाइम एंड वर्क में आपका 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पूछ सकते हैं। परसेंटेज से आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। एवरेज से आपका 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है किया जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 7 से 8 क्वेश्चन आने का उम्मीद है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, जिससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने का उम्मीद है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर सिस्टम में भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन। बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी 1 क्वेश्चन आने का उम्मीद है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। पाइप एंड सिस्टम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। अलजेब्रा में भी आपका 8 से 9। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका हैवी वेटेज टॉपिक है, तो इसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन 2017 और 2018 में पूछे गए हैं। अलजेब्रा में आपका करीब 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योमेट्री में भी आपका 12 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। मेंसुरेशन में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन आया है 2017-18 दोनों में हम लोग देखें तो। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका 9 से 10 क्वेश्चन आता है, और डीआई में भी आपका अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हैवी वेटेज टॉपिक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आने का उम्मीद है। ठीक है, अब हम लोग तैयारी कैसे करें, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है, आपको पहले देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है। स्ट्रॉन्ग एरिया में भी आपको ध्यान देना है, वीक एरिया में भी ध्यान देना है। अगर स्ट्रॉन्ग एरिया में आप 1 घंटा समय दे रहे हैं तो वीक एरिया में 3 घंटा देने का कोशिश कीजिए। पहले तो आप अपना टॉपिक वाइज आप देखिए कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें, अप्रोक्सीमेशन, एचसीएफ, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, फिर परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है, इससे हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आगे का। अब जो इजिली स्कोरेबल टॉपिक क्या क्या है, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई, पीएल एंड डी, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, तो ये सब का हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स से सॉल्व करने का, सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या ट्रिक्स से सॉल्व होता है। फिर इसके बाद हेवी वेटेज टॉपिक है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन।
इसमें भी हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक्स से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। ठीक है, अब क्या आपको अपना स्पीड को कैलकुलेशन जो है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि जितना भी आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है ऑलवेज ट्राई कि आप उसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और कभी भी हड़बड़ करके सॉल्व नहीं करना है किसी क्वेश्चन को भी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेसी होना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग के लिए एकदम नहीं जाना। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद कर लीजिए 1 से 20 तक, स्क्वायर याद कर लीजिए 30 तक, और क्यूब्स भी याद कर लीजिए 20 तक। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, डायरेक्ट आप उसको पुट कर पाएंगे वैल्यू को। ठीक है, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पॉइंट 3 आपका क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक्यूरेसी के साथ, गेस एकदम नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कंपटीशन एग्जाम में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपने आप पे विश्वास रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन योर एबिलिटीज एंड ऑन योर स्ट्रेंथ, बी ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड वट एवर द सिचुएशन में बी, नेवर लूज योर होप। ठीक है, कभी अपना होप नहीं गिराइएंगे। ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क एंड वन डे यू विल श्योरली अचीव योर गोल, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। देख रहे हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क है, वही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है जिससे आपका सीजीएल टीयर 2 एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू।